दर्शकों, आज हम बात करते हैं कैक्टस प्रजाति के एक ऐसे पौधे की जिसका जो फल है वो हम कहते हैं कि विटामिन सी से भरपूर है। प्रोटीन उसमें बहुत बहुतायत में है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, मैग्नीशियम की मात्रा उसमें अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आयरन का जो हमारे खून में लेवल है उसको बढ़ाता है। और अगर इसका टेस्ट अगर बात करें, इसके स्वाद की बात करें तो हमारा जो तरबूज है उससे मिलता जुलता इसका स्वाद है। अगर इसके बीज देखें तो जो कीवी जो फल है उससे मिलता जुलता इसका बीज है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो है अमेरिका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। इसको जो मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले लोग थे, वो इसको अमेरिका से एशिया में लाए और धीरे धीरे ये सभी देशों में फैल गया। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल जिसके बारे में हर जगह चर्चा चल रही है, इस फल को हमने एक नया नाम दिया है जिसको बोलते हैं कमलम, यानी कि ड्रैगन फ्रूट। इस पौधे को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसके चलते इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी उगाया जा सकता है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि भविष्य का ये फल है और न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी इसकी मांग है। परंतु अगर खेती शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मिट्टी और पानी की जांच करा लें और इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लें, कैसे इसकी खेती की जाती है। ट्रेनिंग और गाइडेंस जो बोलता हूँ मैं इसको, वो आप पूरा ले लें, उसके बाद ही इस क्षेत्र में उतरे। इस पौधे के लिए कहा जाता है कि पानी भराव वाली स्थिति, जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, वो इसे पसंद नहीं है। बाकी कम पानी के अंदर ये अच्छा हो जाता है और इसमें ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं आती। ड्रैगन फ्रूट की खेती लगभग हर जगह की जा सकती है, बस ये है कि इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती और जल भराव की स्थिति वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसका प्रचलन लगभग 2015-16 में हमारे इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये कहा जाता है कि इसकी जो वैसे तो 8 वैरायटी हैं इसकी, पर 153 इसके वेरिएंट्स हैं। और अगर हम तेज़ी से बढ़ने वाली और ज़्यादा उत्पादन देने वाली चीज़ों की बात करें तो इसमें जो वाइट कलर की जो कमलम है या ड्रैगन फ्रूट है, या रेड कलर का जो ड्रैगन फ्रूट है, ये दोनों ज़्यादा प्रचलन में है। और वाइट वाला जो है वो श्रीलंकन एलिस नाम से वैरायटी है, और रेड कलर की जो वैरायटी है वो थाईलैंड पिंक के नाम से ज़्यादा प्रचलन में है, वियतनाम रेड के नाम से है, मोरक्को रेड एलिस के नाम से है। अब धीरे धीरे येलो फ्रूट वाली वैरायटी भी प्रचलन में आ रही है, जैसे कि अमेरिकन ब्यूटी, शुगर ड्रैगन, पर ज़्यादातर लोग सफ़ेद वाली और लाल वाली वाइट एंड रेड वैरायटी ही ज़्यादा लगाते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो बेड बनाना बेहद आवश्यक है। बेड के ऊपर ही इसे लगाएं ताकि आज जो जड़ों को, इसकी जो जड़ें हैं उनको फैलने में सहायता मिले, और पानी का भराव अगर आसपास होता है तो काफ़ी हद तक उससे बचाव हो सके। दूसरा, वाटर लॉगिंग जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल ना करें। तीसरा, जो हम कहते हैं कि मेन शूट जो है सिंगल स्टेम लेके चलें, और इसको आपको सहायता देनी पड़ेगी, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। पत्थर के पोल का हो सकता है, ट्रेलिस का हो सकता है। 2 प्रकार के सिस्टम हैं, ट्रेलिस सिस्टम और रिंग पोल सिस्टम। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सिंगल स्टेम लेके चलें, और ऊपर जब पहुंच जाए रिंग के अंदर, उसके बाद में रिंग के बाहर निकले तो उस समय ऊपर से कट कर दें उसको, मेन शूट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकल सकें। स्टैगिंग जिसको बोलते हैं कि बांधना, इसको सपोर्ट सिस्टम बेहद ज़रूरी है। इससे क्या है कि वो सीधा खड़ा रहेगा। अगर ये बेंट होता है तो वहीं से नया शूट निकलना चालू हो जाता है। हमें मेन स्टेम को बिल्कुल सीधा रखना है, और बाद में उसको जैसे ही वो रिंग के ऊपर चला जाएगा, जो कि रिंग पोल सिस्टम में, तो उसके पश्चात हम ऊपर से उसको काट देते हैं। काटने से क्या, मैक्सिमम शूट्स उसमें से टॉप में से फुटान करते हैं। जितने ज़्यादा ऊपर के शूट्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, और ऊपर के जो शूट्स हैं उनको हम नीचे की तरफ लटकने देते हैं। और इस तरीके से चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें अच्छा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद और उत्पादन दोनों मिलता है। आज सबसे ज़्यादा जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो ये कमलम या ड्रैगन फ्रूट, तो वो वियतनाम से कर रहे हैं। अगर हम ड्रैगन फ्रूट को लगाने की बात करें
तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो लाइन टू लाइन जो है वो दूरी हमको रखनी पड़ती है 8 फुट की दूरी, और अगर हम बात करें पोल टू पोल की तो वो हमें रखनी पड़ती है 10 फुट की दूरी। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें पोल, सीमेंटेड पोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 7 फुट का हो सकता है, 8 फुट का ऊंचाई वाला हो सकता है। जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसको 10 फुट की दूरी पे लगाते हैं। पहला पोल एक जगह लगाया तो उसके बाद 10 फुट पे दूसरा पोल, तो इतनी दूरी रख के चलते हैं। और इसको लगाते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि ज़मीन में 2 फुट या 3 फुट जाए और ऊपर की जो ऊंचाई है वो 5 से 6 फुट हमें मिले, ये निश्चित करना जरूरी है। इससे ज़्यादा अगर अपन रखेंगे तो हमें तोड़ाई में दिक्कत आएगी। तो मैक्सिमम हाइट जो है 5 से 6 फुट ही रखी जाती है ज़मीन के ऊपर। बाकी पोल को 2 या 3 फुट ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। एक पोल के चारों तरफ 4 पौधे लगाए जा सकते हैं और उनको स्टैगिंग की जाती है, उसको बांधा जाता है। कुछ लोग 5 भी पौधे लगा लेते हैं, पर 4 लगाना उपयुक्त रहता है। बात करें कि 1 एकड़ के अंदर देखेंगे तो कितने पोल होने चाहिए, तो 1 एकड़ के अंदर लगभग 450 पोल लगाए जाते हैं। और उस हिसाब से अगर हम देखें, एक पोल पे 4 पौधे तो 450 पोल के ऊपर 1800 पौधे लगते हैं। अगर हम पहली बार प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम 2000 पौधे मंगाते हैं बाजार से और 1800 लगाते हैं। 200 हम मोर्टेलिटी के हिसाब से रख लेते हैं। कोई पौधा मर गया कर गया तो उसको बदलने के लिए। मोटा मोटा माने तो अगर हम पोल सिस्टम से अगर खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ के अंदर हमें 2000 पौधे लगाने चाहिए। वहीं अगर हम ट्रेलिस बनाकर, तार बांधकर खेती कर रहे हैं 1 एकड़ में, तो लगभग हमें 4000 पौधे लगाने चाहिए। दोनों में भिन्नताएं ये हैं। रिंग पोल सिस्टम का अगर हम खर्च पकड़े 1 एकड़ में, पौधे के साथ, पोल के साथ सारा कॉस्ट निकालें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता है। वहीं अगर हम ट्रेलिस की बात करें तो वही खर्चा हमारा 6 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ आता है, पौधों की और पोल और सारे खर्च पकड़कर। 1 एकड़ में लगभग ट्रेलिस में 4500 पौधे लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिंग पोल सिस्टम में तो लगभग 1800 से 2000 पौधे प्रति एकड़ लगते हैं। देखें तो ट्रेलिस सिस्टम में क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है, बार बार आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। पौधे को बांधना करना ध्यान से करना पड़ता है, तार मजबूत लेने पड़ते हैं, प्लांट की समय समय पे कटिंग आपको करनी पड़ती है ट्रेलिस सिस्टम में। वहीं अगर हम बात करें तो रिंग पोल सिस्टम उन इलाकों के लिए अच्छा है जिनका फार्म बड़ा है। बड़ा फार्म है तो रिंग पोल सिस्टम अपनाएं, और अगर छोटा फार्म है तो ज़्यादा पौधे लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन लें और ट्रेलिस सिस्टम को अपनाएं। आज सब जगह जिस फल के बारे में बात हो रही है वो है ड्रैगन फ्रूट, और जिसको कि कमलम भी कहा जाता है, और इसकी खेती करने के लिए किसान आतुर हैं। कहा जाता है कि अगर आपने ड्रैगन फ्रूट लगाया है तो लगभग 25 वर्षों के लिए आपने एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। पौधा लगाने के पश्चात कहा यह जाता है कि आपको 12 से 15 महीने के पश्चात प्रोडक्शन चालू हो जाता है, और कुछ जगह ये देखा गया है 15 से 18 महीने के बाद में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। इस ड्रैगन फ्रूट को लगाने का जो समय है वो है मई से लेके फरवरी तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की तो इसका प्रोडक्शन जो है मानसून पीरियड में, जिसको कि बोलते हैं वर्षा ऋतु के समय आता है। जिस समय फ्रूटिंग होती है उस समय पानी का विशेष ख्याल रखें। और अगर आपके पास ड्रैगन फ्रूट के जो मदर प्लांट्स हैं वो हैं तो आप ये ध्यान रखें कि 4 से 5 साल पुराना अगर मदर प्लांट है तो उसकी कटिंग लेवें और उन्हें लगाएं। पॉली बैग के अंदर जो पौधे आते हैं वो लंबे समय तक आप रख सकते हैं। और वहीं अगर आप पौधे बॉक्स में डलवा के मंगाते हैं तो बॉक्स वाले जो पौधे हैं वो लगभग 10 से 15 दिन तक आप रख सकते हैं। उसके अंदर अंदर आपको प्लांटेशन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पौधों की अगर हम कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो लगभग 30 रुपए से लेके 80 रुपए तक एक पौधे का खर्च आता है। अगर हम रिंग पोल सिस्टम के बारे में बात करें तो पहले साल हमें लगभग एक पोल से 2.5 किलो के आसपास प्रोडक्शन फलों का मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि 1 एकड़ में अगर हमारे 450-500 पोल हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है 1500 से 2000 किलो हमको पहले वर्ष मिल जाता है। फिर ऐसे ही अगर हम देखेंगे दूसरे वर्ष तो 3 से 5 किलो के आसपास हमारा एक पोल से प्रोडक्शन आता है, यानी कि एक पोल मतलब 4 पौधों से मिला के। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं
कि किस तरीके से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो 5 से जब 7 साल का हमारा पौधा हो जाता है तो एक पोल से हम लगभग 15 से 22 किलो तक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक पोल पे 4 पौधे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं चारों पौधों का मिला के आप 15 से 22 किलो तक ले सकते हैं प्रोडक्शन। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मोटा मोटा 10 टन प्रोडक्शन हमको प्राप्त हो जाता है 1 एकड़ से। ट्रेलिस के अंदर अगर आप खेती करते हैं तो पौधों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो रख रखाव ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है आपका, और प्रूनिंग जैसे कि आपको हर वर्ष करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा। जब मानसून पीरियड के अंदर आपका जो पौधा है वो फल लेकर आता है तो फल की हार्वेस्टिंग चालू करनी पड़ती है। जब हार्वेस्टिंग करनी है तो आपको कटर्स का प्रयोग करना है, हाथ से तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, कटर का उपयोग करें ताकि सही कटिंग करी जा सके और फ्रूट को कोई डैमेज नहीं हो। और फिर क्या होता है कि इसको ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 तरीके से इसको विभाजित करते हैं, तो उसके हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट जिस हिसाब का होता है उस हिसाब से बाजार में उसकी मांग होती है। जैसे अगर हम लार्ज की बात करें तो लगभग लार्ज वाले अगर जो फ्रूट्स हैं वो 400 ग्राम या उससे अबव के होते हैं वजन वाले, ग्राम वाले। अगर मीडियम की बात करें तो 300 से 350 ग्राम वाले फ्रूट उसमें आ जाते हैं। स्मॉल की बात करें तो 200 से 250, 300 ग्राम तक के उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रेडिंग सिस्टम किया जाता है ताकि बाजार में आपके उत्पाद का अच्छा पैसा मिल सके। पैकिंग के बारे में बात करें तो आमतौर पे जो इसकी पैकिंग होती है 10 किलो के कॉर्रुगेटेड बॉक्स में होती है, तो लगभग अगर लार्ज साइज वाले हैं तो लगभग 22 से 25 फ्रूट्स उसमें आ जाते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, इनमें जो बड़ी जगह हैं यहाँ पे लोगों में इसकी अच्छी खासी मांग है और लोग इसको खाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग रहा है और भविष्य का ये फल है, क्योंकि आज की तारीख में ये जो फल आ रहा है ज़्यादातर इंपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारे देश में जब होगा तो हमारे देश में इसका अच्छा खासा मार्केट है। अंत में मैं कहूँगा कि कमलम के बारे में या ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूर्ण जानकारी जुटाएं, ट्रेनिंग लें और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशंस देखें और फिर अपना मन बनाएं कि हमें करना है, और इसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और युवाओं के लिए ये एक अच्छा रोजगार का साधन है। लोगों को आप इस जागरूक कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कम ज़मीन पे, और रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक कम है। ये ज़रूर है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बैंक से लोन लेने की कोशिश कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकतम जो आपके उद्यान विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या दूसरे कृषि विभाग के वाले हैं अधिकारी, उनसे संपर्क साध सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो जानकारी को जुटाने के पश्चात आप आगे बढ़ें। फिर कहूँगा कमलम जो है ये भविष्य का फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट भविष्य का फ्रूट है और इसमें भविष्य में अच्छी संभावनाएं हैं, न केवल हमारे देश में बल्कि एक्सपोर्ट की भी अच्छी संभावना है। अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आओ ड्रैगन फ्रूट लगाएं, मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।